नमस्कार भाइयों। आज हम ज्ञान राजदूत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार एसएससी का हम मैथ्स देखेंगे। मैथ्स में जो 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को कैसे हम जल्दी कम समय में, सेकेंडों में, 1 मिनट से बहुत कम समय में जल्दी हम कैसे हल करते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे। बिहार एसएससी में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आज के समय में जो भी वर्तमान में पूछे जा रहे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जैसे अनुपात समानुपात चैप्टर से, जैसे मैं यहाँ देखो, पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे में अगर जहाँ आपको इस तरह से दिया रहे तो आपको क्या करना है, अनुपात में क्या करोगे पता है। अनुपात में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जहाँ आपको दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो आपको अगर अनुपात पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जिसका पूछे उसे ढकोगे, उसके बाद गुना करोगे नंबर से। 3 गुना 5 15, उसके बाद अगर बी का निकालोगे तो 2 गुना 10 10, 2 गुना 5 10, अगर सी का निकालोगे तो 3 गुना 2 छो। तो इसका अगर जहाँ अनुपात देखोगे, कट तो नहीं रहा है, अनुपात देखोगे तो इस तरह से 15 अनुपात 10 अनुपात 6 हो जाएगा। अगर इसी तरह का अगर जहाँ इस तरह रहता है, ये a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, तब ऐसे स्थिति में क्या करते, डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। सेम प्रक्रिया यही अपनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यही अप्लाई करेंगे। ये जैसे हमने आपको एक तरीका सिखाया रब करके, वही तरीका यहाँ अपनाएंगे। जैसे में ये सवाल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सवाल है, जैसे इसका अनुपात क्या कर लोगे तुम, इसका अनुपात 3 करोगे, इसका इसका हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे, इसका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये करने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे इनका वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे, सी प्लस ए, सी प्लस ए, सी प्लस ए, 5 3 8 होगा, 8 का स्क्वायर, अनुपात अनुपात करोगे, फिर ए प्लस बी, ए और बी इसको जोड़ोगे, 3 2 5, 5 का स्क्वायर, फिर अनुपात है, अनुपात करोगे, बी प्लस सी, बी ये है, बी प्लस सी करो, 5 2 7, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। इसे हल करना होगा, यानी 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। देख लो, 64 25 49, 64 25 49, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। तो ये तरीका होता है जल्दी कम समय में बनाने का। ये तो आप हमने सिखा रहा था तो लग रहा था टाइम, अगर हम बनाने बैठेंगे तो ये 5 से 10 सेकंड के अंदर बनता है इसे सवाल। ठीक, ये सवाल देखो कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है ए अनुपात टी, यानी ऐसे सवाल में सी तक रेशियो लेके चलना है तो लिखोगे कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात ये दिया हुआ 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 4 अनुपात 7। क्या करोगे, जो गैप होगा ना उसी नंबर को देख के, अगर ये वाला नंबर है तो इसको देख करके हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ये जो नंबर हमने लिखा उसमें घेरा लगाओगे, तो ये नंबर देख कर लिखे तो इसमें घेरा लगाओ, ये नंबर देख के इसमें इधर इसको घेरा लगाओ। अब क्या करना है, इनके साथ गुना करते हैं, इनके साथ गुना करते हैं, इनके साथ गुना करते हैं, इनके साथ गुना करते हैं। 7 छक 28, 4 चौक 16, 4 7 4 तिया 12, कटेगा तो कटा दो, नहीं कटेगा छोड़ देना।
तो देखो कितनी कौन खोला, 4 से तीनों कटता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 चौक 18, यानी 3:4:7 होगा। लेकिन आपसे यहाँ दिया गया इसका वैल्यू निकालना है, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे सी निकालना है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखो, a का मान 3 प्लस बी का मान 4 प्लस सी का मान 7 बटे सी का वैल्यू 7 करो, 7 4 11 3 14 बटे 7, ये 2 बार में कट गया, तो यानी इसका आंसर जो है 2 आ जाएगी। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी नंबर होगा, बी। इसी तरह का नेक्स्ट सवाल देखो, जैसे में 3 नंबर सवाल है, ये मिटाएंगे। या यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा। ए नंबर है 15:10:9, और ये बी नंबर है 20:12:15, सी है 9:12:16, और डी हो जाएगा 8:5:3। ये आपको सवाल दिया, ठीक है ना। इसे कैसे बनाते हो देखो, और ये सवाल जो है आपका पूछा हुआ है, इसे भी हम लिख देता हूँ, ठीक है। इसे भी हम जो है लिख देते हैं। ये सवाल जो है आपका पूछा हुआ है बीएससी जूनियर इंजीनियर जल विभाग, ठीक है ना। जल विभाग जल संसाधन होता है जो, यानी बीएसएससी का ही एग्जाम में पूछा है, बीएसएससी, जो कि डेट भी दिया हुआ है 25 तारीख 9वां महीना 2000। जल संसाधन विभाग, जल जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग 25 तारीख 9वां महीना 2016, ये इसमें पूछा हुआ है सवाल। तो देखो, तो ऐसे सवाल को कैसे जल्दी हल करते हो। जैसे दिया है एक्स वाई जेड, इसको हम मिटाता हूँ पहले। जैसे दिया है 3x अनुपात 5y अनुपात 4z, क्या करोगे? जो तरीका सिखाया हूँ, क्या करोगे?
x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे, जिसका मान निकालोगे उसको ढकोगे, ढके बच गया 5 गुना 4 20। उसके बाद इसका मान y का मान रखेंगे, ढकाया 3 गुना 4 12। इसके बाद इसका मान रखोगे 5 गुना 3 15। तो ये इस तरह से इसका वैल्यू हो गया, इसलिए हम नहीं मिटा रहा था पानी से। समस्या यही आती है ना, डिजिटल आना ही होगा। यहाँ पे जेड का वैल्यू 15 हो जाएगा और ये 12 हो रहा है, 12 और ये 1। क्या करोगे, कट रहा है कटा दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, कट तो नहीं रहा है, यही तो बोल रहा है रेशियो निकालो। तो रेशियो निकल तो गया है 20 अनुपात 12 अनुपात 15, 20 अनुपात 12 अनुपात 15, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिससे में 4 नंबर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a पर 4 अनुपात b पर 4 बराबर व्हाट। दिया हुआ ए नंबर ऑप्शन बी स्क्वायर अनुपात ए सी, फिर बी है ए सी अनुपात बी स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, और डी है ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। और ये परीक्षा पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन परीक्षा आपका ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा BSSC प्रथम इंटर स्तरीय प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा, और डेट जो है डेट 9 तारीख 12वां महीना 2018। फर्स्ट सिटिंग में है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। देखो ये सवाल कैसे बनाते हो और जल्दी कम समय में। इधर मिटा देते हैं ताकि ये पहले सूखा रहे, तब ना आगे आएंगे इधर। देखो सवाल है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी ये दिया हुआ जब भी ऐसा रहे ना तो आपको क्या करना है, सेम सेम अगर जब दिखे अनुपात में जा रहे तो इसका गुना
और बाहर बाहर का गुना। समझे क्या हमने बोला? ध्यान देना, जब भी ऐसा रिपीटेशन देखे तो आपको क्या करना है, अंदर अंदर का गुना और बाहर बाहर का गुना करना है। तो पहले अंदर अंदर का गुना और बाहर बाहर का गुना। तो क्या करोगे, क्या करोगे, बाहर बाहर का गुना करो, यानी ए गुना सी, गुना ए गुना सी, ए गुना सी, यानी दिया है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। तो ए गुना सी बराबर बी गुना बी, तो ये हो जाएगा ए सी बराबर बी स्क्वायर। देखो किसमें है, इसमें आपको दिख रहा है ए सी अनुपात में है ना, अनुपात में वैल्यू है। तो आपसे पूछा गया है कि ए पर 4 बराबर बी पर 4 क्या होगा ना, ए पर 4 बराबर बी पर 4 क्या होगा। तो चलो बनाते हैं, ये है ना, हमको 4 लाने से मतलब है, अगर दोनों ओर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर करोगे, ऐसे करोगे ना, इस पर किए तो इस पर नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझे, ये 4 हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, हमें वैल्यू निकालना है क्या, ए पर 4 अनुपात बी पर 4। तो यहाँ पे क्या करोगे, ए ए पर 4, ए पर 4 का तो मान नहीं पता है, लेकिन बी इसका तो मान पता है। हाँ, इसका तो मान पता है। ए इसको हल करोगे तो इसको ए सी का होल पर 2, और ये तो इसका वैल्यू रख दिया डायरेक्ट, ये तो है, ये जो है ये है। अब इसको हल करोगे, ए पर 4 अनुपात ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अनुपात में कटता है ना, कट जाएगा, दो तो दो, चार गो में से 2 गो कट गया, तो ये ए स्क्वायर इधर हो गया बराबर इधर सी स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, डी नंबर होगा। तो ऐसे प्रश्न इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर के बाद 4 नंबर। देखो 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5 का अनुपात निम्न में से किसके समान है, किसके इसके समान है। एग्जाम लिखोगे, पहले ऑप्शन लिख लो, ए 2 अनुपात 1, बी नंबर है 4 अनुपात 1, सी है फिर 7 अनुपात 5 और डी है 7 अनुपात 10। इसका एग्जाम दिया हुआ है तृतीय बिहार स्नातक, क्वेश्चन है तृतीय
बिहार, तृतीय बिहार स्नातक 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 स्तरीय परीक्षा परीक्षा 23 तारीख 12वां महीना 2022। तो ये सवाल पूछा हुआ इस दिन। कोशिश कर लिए। अब देखो हम क्यों रोकते हैं, क्योंकि आप बनाइए पहले, ठीक है। हम तो बनाए करेंगे, हम तो समझे करेंगे, लेकिन एक बार आप तो कोशिश करके देखो। आप कोशिश भी नहीं करते हो, कैसे होगा। बोल रहा है का अनुपात इनमें में से किसके समान है, तो क्या करोगे। हाँ, दिया है 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5। तो ये क्या करना होगा, पहले दशमलव उड़ाओ। हाँ, दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 10, तो फिर उसके बाद दुक्का से दुक्का ये पचका से 7 बार में, पचका से 2 बार में, पचका से 7 बार में, पचका से 2 बार में होगा ना, यानी 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 7 बटे 2। उसी तरह से इधर 2 पर 5 करोगे ही करोगे। क्या इसको लिख सकते हो, 2 पर 2, अरे 4 को लिखिए, और फिर पावर में ये है 7 पर पावर 2, फिर अनुपात 2 पर 5। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुना होता है इसके साथ, 7 पर 2 अनुपात 2 पर 5, 2 2 कटा, 2 पर 7 अनुपात 2 पर 5। क्या करोगे इसको, इसमें से अगर 5 गो कट गया तो बच गया कितना, 2 गो, उधर 1 हो, नहीं कुछ तो 1 हुआ। इसको आगे बढ़ाओगे तो 4 अनुपात 1 हो जाएगा, 4 अनुपात 1, यानी बी नंबर, आंसर बी नंबर।